गांव बस्ती की तरफ से छत्तीसगढ़ की तरफ से लेके जिस तरह से राजदान सिंह जी को आपके बीच में लाया जा रहा है। आपके बीच में राजदान सिंह जी का मान सम्मान जोरदार तरीके से गांव आगमन पर गांव के गणमान्य व्यक्ति फूलमालाएं पहना करके स्वागत कर रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं। भाई मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार आप बैठ जाए, जहां पर खड़े हैं वहां पर बैठ जाए। बहुत जोरदार तरीके से आप लोगों का स्वागत, वाकई में काबिले तारीफ और जोश और खरोश के साथ जिस तरह से आप राजदान सिंह जी को लेकर के आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाली 5 तारीख को गांव तिगरोता की तरफ से जबरदस्त स्पोर्ट और जबरदस्त सहायता राजदान सिंह जी को मिलने जा रही है। एक बार बता देता हूं, मेरा निवेदन है साथियों से, अभी हमारे 4-5 प्रोग्राम और बचे हुए हैं, भाई थोड़ा शांति का योगदान दे। आपने जो मांग कहीं बैठ जाएगा, देखिए हमारे 4-5 प्रोग्राम आगे बचे हुए हैं, इसलिए मेरा निवेदन जोरदार तालियों से स्वागत। मैं वीडियो साहब संतलाल शर्मा से स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा, वो आए भाई रावदान सिंह जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। हेलो हेलो, अब मैं अगला नाम पंडित रणजीत शर्मा, वो आए और भाई दान सिंह जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। अब पंडित सुभाष शर्मा जी वो आगे आए और भाई पंकज शर्मा जी का जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, उनका पगड़ी पहनकर मान सम्मान करें। भाई पंकज शर्मा जी का। अब मैं मूलचंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो स्टेज पे आए। भाई कुलदीप शर्मा जो पीपल फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो गुड़गांव से चल के अपने गांव आए हैं, तो प्लीज मूलचंद जी शर्मा जी एक बार भाई कुलदीप का स्वागत करें। अब मैं भाई सतवीर से रिक्वेस्ट करूंगा वो आए, भाई दान सिंह जी का स्वागत करें। भाई सतवीर जी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। अनिल शर्मा वो स्टेज पे आए, भाई रावदान सिंह जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। भाई अनिल चाचा जी, श्याम सुंदर जी और भाई दान सिंह जी का पगड़ी बनाकर स्वागत करें। मनोज पत्रकार जी स्टेज पे आए और भाई दान सिंह जी का पगड़ी बनाकर स्वागत करें। विजय शर्मा जी स्टेज पे आए और वो भाई दान सिंह जी का स्वागत करें। पूर्व सरपंच महिपाल जी आए और रावदान सिंह जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। और शिवचरण शर्मा जी स्टेज पे आए और भाई दान सिंह जी का स्वागत करें। पूर्व सरपंच रविंदर सिंह जी वो स्टेज पे आए, भाई दान सिंह जी का स्वागत करें। राजू प्रधान जो सब लोग जानते हैं कि राजू के नाम से, वो स्टेज पे आए, भाई दान सिंह जी का स्वागत करें। महिपाल जी, श्रोप केर सिंह जी आए और भाई रावदान सिंह जी का स्वागत करें। ये लोग जो मैं नाम ले रहा हूँ, क्या आप लोग इनका ध्यान रखना? आप लोगों का ध्यान रखना। चौधरी रामचंद्र जी
रामचंद्र जी स्टेज पे आए, भाई राम सिंह जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। भाई शिषपाल जी स्टेज पे आए और पगड़ी बनाकर इनका स्वागत करें। शिषपाल बाजवा जी, जो सब लोग जानते हैं, शिषपाल बाजवा जी स्टेज पे आए और भाई दान सिंह जी का स्वागत करें। और ढिल्लू बाजवा स्टेज पे आए और भाई राम सिंह जी का स्वागत करें। नरेश चौधरी वो स्टेज पे आए और भाई दान सिंह जी का स्वागत करें। सुरेंद्र भूरिया वो स्टेज पे आए, भाई राम सिंह जी का स्वागत करें। लाला राम शर्मा वो स्टेज पे आए, भाई राम सिंह जी का स्वागत करें। रामानंद यादव रिटायर वीओ वो स्टेज पे आए और भाई राम सिंह जी का हालिया पंच है। और संजय शर्मा स्टेज पे आए और भाई राम सिंह जी का स्वागत करें। बाबूलाल जाबरमल प्लीज स्टेज पे आए और भाई राम सिंह जी का स्वागत करें। जगत मिस्त्री स्टेज पे आए, भाई राम सिंह जी का स्वागत करें। धर्मपाल जी आप पीछे से एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाओ तो ज्यादा टाइम नहीं लगे साहब। भाई साहब को काफी मीटिंग अटेंड करनी है, चुनाव का टाइम समय। और अपने जगत मिस्त्री आगे आए, भाई राम सिंह जी का स्वागत करें। सुरेश स्टेज पे आए, भाई राम सिंह जी का स्वागत करें। सुखबीर चौधरी जी, धर्मपाल महरलिया आप आए, भाई राम सिंह जी का स्वागत करें। अब मैं सभी सुहास बाजवा जी भाई राम सिंह जी पगड़ी बनाकर स्वागत करें। भाई रवि शास्त्री जी, अशोक जी वो आए राम सिंह जी से पगड़ी पहनाकर, भाई राम सिंह जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। करतार लांबा जी भाई राम सिंह जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। विजेंद्र शर्मा जी कृपा स्टेज पर आए, वो पगड़ी पहनाकर विजेंद्र शर्मा जी पगड़ी पहनाकर स्वागत करें राम सिंह जी का। ढिल्लू सिंह जी लंबरदार जी आगे आए और राम सिंह जी को पगड़ी पहनाकर माहौल कर दिया भाई। और फोटो ले भाई। और कोई भाई अगर गलती से मेरे से कोई नाम रहेगा, महावीर जी ठाकर साहब वो आए और राम सिंह जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। भाई महावीर जी। जगवीर चौधरी जी स्टेज पे आए और भाई राम सिंह जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। पितराम जी गुंगा जी जो पगड़ी पहनाकर स्वागत है। सुबह भारद्वाज के नाम से प्रसिद्ध है गांव डिगरोता में, वो आगे आए और भाई राम सिंह जी को पगड़ी पहनाए। भाई राम सिंह जी का स्वागत करें। योगेश तंवर सुबह भारद्वाज ने पगड़ी पहनाकर अभी स्वागत किया। रणबीर सिंह साहब आपको टाइम जरूर लग रहा है, ये सब बीजेपी छोड़ के आए, इतनी मेहनत इसलिए हो रही है, ये इसलिए टाइम लग रहा है। भाई प्रमोद वो स्टेज पे आए और वो पुराने कार्यकर्ता है कांग्रेस के, और वो आए स्टेज पे भाई रामदेव सिंह का स्वागत करें। रतन राव साहब वो स्टेज पे आए और वो आए है ना। हमारे वो दिखाने वाले चेयरमैन साहब सम्मानित करेंगे राजनाथ सिंह जी। अनिल चेयर साहब कर दिया। हेलो, अब मैं रामदान सिंह कांग्रेस पार्टी। अब मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा
अब देखो काफी लंबा टाइम हो गया, वैसे अपन भाई राम सिंह के इतने प्यारे हो गए हैं कि जिस हिसाब से अपने ये भीड़ इकट्ठी की है, इस हिसाब से 5 तारीख को भाई राजदान सिंह जी को कोशिश करना, कोई पर्ची गलती से बाहर नहीं चली जाएगा आम दिग्रोता से। और पवन पचेरवाल प्लीज भाई राजदान सिंह जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। साधु राम पचेरवाल जी, अब अपन सब भाई के प्यारे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती से वो रह भी जाए ना तो प्रधान सुरेती आ जाओ भाई, प्रधान सुरेती, दिल्लू प्रधान सुरेती। माला एकता का प्रतीक, भाई जोरदार तालियां बजाए, बड़ी माला एकता का प्रतीक होता है। भाई साहब का भाई साहब को देसी घी के लड्डू तला जाएगा और भाई साहब का वजन है 79.80, 80 किलो है पूरा। भाई साहब का 80 किलो वेट है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राजदान सिंह जिंदाबाद, राजदान सिंह जिंदाबाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई कुलदीप बशीर जी, एक बार प्लीज आपका मार्गदर्शन, एक बार कुछ 2 शब्द आप प्लीज गांधी ग्रुप की तरफ से बोल। भाई मैं तो सबको प्रणाम करते हुए इतना बोलूंगा कि पिछले 10 साल का आप सबने राज देखा है। अब सरकार बन रही है कांग्रेस पार्टी की, राज में अपनी हिस्सेदारी कीजिए। हमारे बड़े भाई साहब राजदान सिंह को भारी मतों से भारी मतों से यहाँ से जिताकर भेजिए, जो कि हमारे गांव का, हमारी विधानसभा का, हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। मेरे साथ एक बार जोर से नारा लगाएंगे, राजदान सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। इस शानदार कार्यक्रम के लिए मैं हमारे प्रवीण भाई और समस्त ग्रामवासियों का हृदय से आभार करता हूं, जो स्वागत हमारे सबके लाडले, हमारे चहेते, हमारे अभिभावक राजदान सिंह का यहाँ किया, बिल्कुल अभिभूत है हम इससे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबके लिए, आपके लिए खाने की व्यवस्था की गई है। आप कृपया कार्यक्रम के बाद सब लोग भोजन प्रसाद लेकर जाएं। एक बार फिर मैं राजदान सिंह जी का धन्यवाद देता हूं कि वो यहाँ पर पहुंचे। आपके साथ तन मन धन से साथ है। अगर आज आपको धन की जरूरत है तो हम धन भी देंगे, लेकिन आप सोच मत के लेना, हम ब्राह्मण आदमी हैं, बाद में आपसे क्या पता क्या मांग ले। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना आपको आज। और हमारे गांव दिग्रोता से नहीं, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आपको एक तरफा जीत होगी, ये हमारा आपसे वादा है। और पूरा गांव आप देख लो, ये धनशाला वैसे ही नहीं आया, कोठी पे नहीं जाएंगे भाई चंडीगढ़, हम तो महेंद्रगढ़ आएंगे। और हमारे ब्राह्मण भाई हमारे ब्राह्मण भाई और हमारे गांव दिग्रोता विशेषकर इतना जिद्दी है भाई साहब, अड़ गया तो आपको यहाँ पे बुला लेगा। तो विशेष ध्यान रखना, आप सब भाइयों के चेहरे आप जानते हो, और किसी भाई का नजर मार लो, चश्मा लगा लो, लेकिन भाई साहब चंडीगढ़ नहीं जाएंगे, हम महेंद्रगढ़ दिग्रोता रहेंगे। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों गंभीर अपना फर्ज उतार दियो, राजदान सिंह लायक से कम उससे बढ़ के प्यार दियो, उससे बढ़ के प्यार दियो। भाई वोट देते पहले मेरी एक एक बात पे धरियो ध्यान, सो मन के बोलान हम सुन लो आज लगा के कान। दम लगे मेरी बात मैं तो अपने की कर लियो पिछान, राजदान सिंह पे होगा घना गर्व फकर आत्म सम्मान, राजदान सिंह पे होगा घना गर्व फकर आत्म सम्मान। काड़ काड़ जा धर दे सरयो
काल काल जा दर्द इसने गेरा पे मत वार दियो रावदान सिंह लायक से थम उससे बढ़ के प्यार दियो उससे बढ़ के प्यार दियो भाई कदे वक्त में मेरे घर में उड़ा करे दी धूल सुनो याद करो उजड़ बंजड़ उन वक्ता ने गए भूल सुनो एक मसीहा ने आके ने एक मसीहा ने टीपिया में खिला दिए आड़ फूल सुनो नक्शा बदला महेंद्रगढ़ का दिखे कूल कूल सुनो नक्शा बदला महेंद्रगढ़ का दिखे कूल कूल सुनो दान सिंह के नाम पे रे दान सिंह के नाम पे आस औलाद का सिर पुचकार दियो राव दान सिंह लायक से थम उससे बढ़ के प्यार दियो उससे बढ़ के प्यार दियो। मेरे साथ आए हुए सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ पर उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो मेरी आदरणीय माताओं बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं अपने गांव डिगरोता के सभी भाइयों और बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने खास तौर पर मेरे नौजवान साथियों ने, उन किसानों ने जो ट्रैक्टरों की एक लंबी लाइन लेकर के पूरे गाजे बाजे के साथ यहाँ तक हमें लेकर के आए और स्वागत किया, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित बुजुर्गों और दोस्तों, आप सबको मालूम है कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों में आपको फैसला करना है आपके भावी विधायक का और भावी सरकार का। सबसे बड़ा अधिकार प्रजातंत्र में मतदान का और सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत। मतदान आपका हक है और अदालत आपके सामने है, फैसला आपका है। क्या अच्छा क्या बुरा, कौन बढ़िया कौन बुरा, मैं समझता हूँ डिगरोता के भाई और बहनों से ज्यादा दूसरा कोई आकलन कर नहीं सकता। अनेकों चुनाव आए चले गए, कुर्सियां बदलती रही, नेता बदलते रहे, मंत्री बदलते रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन इस तरह का चुनावी माहौल पहले कभी नहीं देखने के लिए मिला। उसका कारण बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में, जब कांग्रेस के 10 साल हरियाणा में रहे और उसके बाद सत्ता परिवर्तन 2014 में हुआ, सब लोगों ने सोचा कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस देश और प्रदेश के लिए कुछ अच्छा करके दिखाए और ये शायद तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दे। लेकिन 10 साल के शासन के बाद हम कह सकते हैं कि जो उनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर था। उन्होंने वादे कुछ किए और काम कुछ करके दिखाए। मैं आज देख सकता हूं, आप प्रदेश के और देश के किसी कोने में चले जाएं, कोई वर्ग ऐसा नहीं जो ये कह सकता है मैं सरकार की कार्य प्रणाली से संतुष्ट हूं, चाहे वो किसान है, चाहे जवान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, और मजदूर की तो कोई कहानी नहीं, क्योंकि उसको 2 वक्त की रोटी रोजी के लिए संघर्ष करके वापस भूखे पेट सोना पड़ता है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश रहा है। यहाँ का किसान इतना परिश्रमी है जो सूखी धरती का सीना चीर करके अनाज पैदा करना जानता है, अपने पसीने से सींच कर भूखे का पेट भरना जानता है, लेकिन जब उसके परिश्रम की कमाई की फसल खेत से शहर में मार्केट में जाती है तो उसका उचित भाव नहीं मिल पाता, तो मायूसी के अलावा किसान को और कुछ नहीं मिल पाता। मैं जानता हूं कि ये प्रदेश
किसान के साथ में जवान का भी है। देश की जंग आजादी से लेकर आज तक की एक अखंडता के लिए कोई युद्ध ऐसा नहीं, कोई सिक्योरिटी ऐसी नहीं जहां हमारे रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दे कि देश का इतिहास नहीं लिखा हो। लेकिन आज उस पक्की फौज को भी कच्ची फौज में तब्दील कर दिया है। हमारे सैकड़ों बच्चे रोड पर दौड़ते थे इस बात के लिए कि हम फिजिकल फिटनेस दिखाएंगे और फौज में भर्ती हो जाएंगे। इस सरकार ने एक नीति दी, एक नई नीति अग्निवीर की, जिसका लक्ष्य कोई नहीं, जिसका काम कोई नहीं, जिसमें परमिशन कोई नहीं, जिसमें रिजर्वेशन कोई नहीं, जिसमें एक्सहिबिशन का स्टेटस कोई नहीं। वो सिर्फ 4 साल के लिए उन बच्चों को ट्रेनिंग दे करके 75% को रिजेक्ट करके वापस भेज देती है। आप सोच के देखें कि एक बच्चा जो 18 साल में भर्ती होता है, 22 साल में रिजेक्ट होकर वापस आ जाता है, उसको कहीं भी जगह नहीं मिल पाती, उसका भविष्य क्या होगा? या तो नशे में जाएगा या अपराध की तरफ बढ़ जाएगा। और यही एक कारण है कि आप देखिए मायूसी पूरे समाज के अंदर और पूरे हरियाणा की कोने कोने के अंदर देखने के लिए मिल रही है। जहाँ तक सवाल रहा संविधान का, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही समझ बूझ के साथ एक कमेटी के साथ इतिहास में सबसे बढ़िया संविधान कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं, जिसमें हर व्यक्ति का हक और अधिकार लिख के दिया। लेकिन ये उससे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि अपनी मर्जी से संविधान को बदलना चाहते थे। पिछले चुनाव में एक नारा दिया लोकसभा के अंदर 400 पार। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं इन महान मतदाताओं का, खास तौर पे मेरे SC वर्ग के मतदाताओं का, जिन्होंने इसको पहचाना कि 400 की बात को मात्र 240 पे ला करके टिका दिया। आज फिर एक वक्त आया जब ये 75 पार का नारा पिछली बार दे रहे थे तो आपने 40 पे टिका दिया था। अब की बार उन्हें पता है परिस्थिति बदल चुकी है, पंजे उखड़ चुके हैं, सरकार कांग्रेस की आ रही है, तो उसको धरातल में टिका के दिखा दें, समझ में आ जाए कि इनके एक भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है। दोस्तों, कौन व्यक्ति ऐसा है जो ये कह सकता है कि इस देश में कांग्रेस ने क्या किया? ये सिर्फ भाजपा के लोग हैं जो 70 साल की बात करते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या क्या है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बार इतिहास के पन्नों को उठाकर देख ले। जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन हमें गेहूं मोल लेके आना पड़ता था, श्वेत क्रांति नहीं थी, हरित क्रांति नहीं थी, और इस देश के अंदर शिक्षण संस्थान नहीं थे, इसरो जैसी सैटेलाइट की कोई संस्था नहीं थी। ये सब किसी ने किया तो सिर्फ स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। दुर्भाग्य से एक प्रधानमंत्री थोड़े समय के लिए आए जिसने जवान और जय किसान का नारा दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी। उनके बाद इंदिरा जी आई जो एक महान और एक आयरन लेडी के नाम से जिसको दुनिया जानती है, जिसने नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया, जो दुनिया को ये बताने वाला था कि अमेरिका और इंग्लैंड, अमेरिका और रशिया अगर ताकत है तो हिंदुस्तान भी अपनी एक ताकत दिखा सकता है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हिंदुस्तान के साथ छेड़ करने का प्रयास किया, अमेरिका ने उनका साथ दिया, तो वो महान नेता थी जिसने उन पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कहा, ऐ पाकिस्तानी हुक्मरानों, या तो तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि दुनिया का नक्शा पलट दूंगी। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना के दुनिया का नक्शा पलट करके दिखाया। 95,000 सैनिकों को बख्तरबंद गाड़ी समेत आत्मसमर्पण करके दुनिया में पहला उदाहरण बताया कि किसी फौज ने दूसरी फौज को आत्मसमर्पण करने पे इतना मजबूर किया है। आज वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में कांग्रेस ने क्या किया है। उसके बाद राजीव जी आए जिन्होंने 20वीं सदी में रहते हुए 21वीं सदी की बात की। आज जो कंप्यूटर क्रांति है जो हमारे सामने देख रहे हैं, जो IT के बच्चे हैं, जो iPad के ऊपर जाते हैं, जो सैटेलाइट से बात करते हैं, इसका कोई द्योतक है तो राजीव गांधी जी हैं। उसके बाद संजय गांधी जी, ऑटोमोबाइल के अंदर जिन्होंने क्रांति दी। इस देश में एम्बेसडर फिएट के अलावा कोई गाड़ी नहीं होती थी, आज कहीं देखने के लिए नहीं मिलती। 12 करोड़ की गाड़ी हिंदुस्तान में बढ़ती है जो कभी हम सोच नहीं सकते थे। इसका द्योतक कोई था तो संजय गांधी थे। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ उस महान व्यक्ति के लिए जो आज हमसे अलविदा कह के चला गया, जिसका नाम था APJ अब्दुल कलाम, जिसमें पढ़ने के लिए पैसे नहीं, जिसके लाइट देखने के लिए रोशनी नहीं, सड़क पर पढ़ करके जिस आदमी ने तय किया मैं इतिहास बनाऊंगा हिंदुस्तान का और राष्ट्रपति बन के 1 नंबर नागरिक बन करके दिखाया, उस आदमी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी देख के मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। ये है उस APJ अब्दुल कलाम का आजाद। आज वो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस ने क्या क्या है। मैं कहना चाहता हूँ एक व्यक्ति बता दे जो ये कह सकता है कि मैं स्वतंत्रता सेनानी
और मैं भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूँ या मैं आरएसएस का कार्यकर्ता रहा हूँ, तो हम ये मान लेंगे कि वाकई में आपका कोई योगदान, आपका कोई योगदान इस देश की जंग आज़ादी में रहा है। आज वो लोग झूठ बोल के राज करते हैं, उनको पता है इस बात का कि जितने झूठ बोलेंगे उतना ही आप लोग उस झूठ के साथ में चल देंगे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद के अलावा कभी आपस में बात करने की बात नहीं की। जब भी कोई ज्वलंत समस्या आती है उसे जातिवाद और संप्रदाय के जहर में रोक देना चाहते हैं। आज फैसला लेने का समय आया आपके पास कि हरियाणा की सरकार को अगर आप देखना चाहते हैं, इस हरियाणा को जहाँ रोजगार में 1 नंबर पर था, ये हरियाणा जहाँ जीडीपी में दूसरे नंबर पर था, ये हरियाणा जहाँ इन्वेस्टमेंट में 1 नंबर पर था, ये हरियाणा जहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक थी, आज बिगड़ते हुए देख रहे हैं। 10 दिन पहले एक महिला को महेंद्रगढ़ बस स्टैंड के ऊपर सरेआम दिन के अंदर गोलियों से भून दिया गया। क्या यही अच्छे दिनों की पुकार थी जो हम और आप उसकी इंतजार कर रहे थे? दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वक्त की नजाकत है, समझने की और सोचने की जरूरत है। ये चुनाव ऐसा है जो हरियाणा का इतिहास बदल देगा और मैं भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100% हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और जब सरकार आपकी होगी तो आपको अपने अधिकार के लिए आपके नुमाइंदे को यहाँ से जिता के भेजें ताकि इस क्षेत्र के रुके हुए काम हो और इस क्षेत्र को विकास होने के लिए आगे जगह मिले, नौजवानों को भविष्य के लिए कुछ न कुछ करने का मौका मिले। क्योंकि आज 2 लाख पद खाली पड़े फौज के और 2 लाख खाली पद पड़े हुए हरियाणा सरकार के। इन लोगों को भविष्य उज्जवल हो सकता है और उसमें भी कोई कमी रहे तो IMT खुडाना जैसी संस्था ला करके इन लोगों को नहीं, भावी जनरेशन को एक मौका देने का अवसर मिल सकता है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अपनी सोच से ऊपर उठने की बात करें, यहीं तक संकीर्ण विचारों में ना रहें। अगर आपने लंबी सोच रखी है तो लंबी दृष्टि से आप नजर मारेंगे और अगर छोटी सोच रही तो यहीं तक देख पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि डी ग्रोथा के भाई और बहन मेरी बात से सहमत होगा और आने वाले समय के अंदर जो 5 तारीख है उस दिन एक ऐतिहासिक फैसला लेकर के हाथ के निशान के ऊपर बटन दबा दबा के आपके बेटे और इस भाई को आप मतदान दे के भारी मतों से जिताएंगे। मेरा एक वादा है, जितने भारी मतों से जिताएंगे उतनी भारी ताकत के साथ में हम ताकत लेकर के आपके बीच आएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। अब मैं क्योंकि समय बहुत हो चुका, बहुत सारे गांव रह रहे हैं, अब मैं सिर्फ इसलिए 2-4-5 बातें आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस आपके लिए क्या करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। उस घोषणा पत्र के अंदर उन्होंने सबसे पहली जो मांग जो हमने घोषणा की है वो ये है कि भाजपा ने 2019 में कहा था कि बुजुर्गों को 3100 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे, आज तक नहीं दी, अभी भी 3000 दिए हैं। कांग्रेस ये कहती है कि हम 6000 देंगे एक बुजुर्ग आदमी को अपनी पेंशन को, 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे और जब सुबह हमारी बहन बेटी जाती हो चूल्हे पे रसोई में तो उन्हें याद आता है 1100 रुपये का सिलेंडर और उन्हें ये याद आता है कि कांग्रेस के टाइम पे यही लोग थे जो 400 रुपये का सिलेंडर था तो कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे कि हाय महंगाई, आज 1100 रुपये है तो बोलते नहीं है। तो कांग्रेस ने फैसला किया कि हम 500 रुपये में आपको सिलेंडर पहुंचा देंगे। और भाई लास्ट में जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि गरीब लोग बहुत है हमारे यहाँ, BPL परिवार बहुत है। जब से कांग्रेस का राज गया इन्होंने 1 इंच जमीन उन गरीब लोगों को देने का प्रयास नहीं किया। मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी सरकार आएगी तो भाई 100 गज का प्लॉट मिलेगा, लेकिन खाली प्लॉट नहीं मिलेगा। 2 कमरे, 1 रसोई, 1 बाथरूम उसमें बना करके दिया जाएगा ताकि आपका जीवन ऊंचा उठ जाएगा। इसके बाद हम सब कामना करते हैं कि अच्छे जीवन में सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है पहला सुख निरोगी काया। कहा जाता है हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। एक अरबपति आदमी उसके पैर में दर्द है, चोट लग जाती है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान सब कुछ ले ले, दर्द खत्म कर दे। तो वो भाई कोई भाई पीड़ित और बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल जाता है और वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज कीजिए और डॉक्टर बोलता है कि आपको तो बड़ी बीमारी है, इसके इलाज में कम से कम 15-20 लाख रुपए लगेंगे आपके ऑपरेशन पर और कम से कम भी 1 महीना आपको हॉस्पिटल रहना पड़ेगा। वो व्यक्ति गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, सरकार से पैसा मिलता नहीं है। 5 लाख रुपए की मैक्सिमम एक आयुष्मान योजना उन्होंने निकाली है, वो भी गिनती के लोगों को मिल पाती है।
तो मायूस अपने घर लौट जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी इसका इलाज करा के शायद जिंदगी पाता। आज मैं पल पल मर रहा हूँ, मुझे कोई जिंदगी देने वाला नहीं है, वक्त से पहले इनको अलविदा कह के जाऊंगा। तो कांग्रेस ने फैसला किया है कि भाई ऐसे भाइयों का, भगवान ना करे हमें जरूरत पड़े, ऐसे भाइयों का 25 लाख रुपए तक का अगर कोई इलाज होगा तो कांग्रेस पार्टी को करा देगा। हमारी विधवा बहन, उनको 6,000 रुपये पेंशन। हमारा भाई कोई अपंग है, उसको 6,000 रुपये पेंशन। और हमारी कोई बहन जो 18 साल से बड़ी है, जिसका कोई शादी नहीं हुई है, पढ़ाई नहीं की है, घर में कुछ उसके पास साधन नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, उनको भाई 2,000 रुपये रसोई खर्च के नाम से हर महिला को दिए जाएंगे ताकि मिनिमम उनकी आजीविका कमाई जा सके। और लास्ट में भाई एक परेशानी जो आपकी हमारी है, फैमिली आईडी। हर चीज़ में फैमिली आईडी, जो हर जाके बैठा देते हैं, नहीं देना हो वहाँ फैमिली आईडी लगा दो। भाई कांग्रेस ने फैसला किया है, जैसे आपकी सत्ता आएगी सबसे पहले काटा फैमिली आईडी पर लगाएंगे। आप किसी एक पत्रकार ने मेरे से पूछा कि राव साहब आप भी गारंटी देते हो और उधर से बीजेपी ने भी 20 उनकी गारंटी दी है, आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इसमें दिन और रात का अंतर है। हम गारंटी दे रहे हैं कि जब सरकार आएगी तो हम करेंगे, और हमने गारंटी पहले दी थी, पूरी करके दिखाई। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 72,000 करोड़ रुपए किसानों को माफ किए थे, ऑन रिकॉर्ड, कोई मना नहीं कर सकता। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री, वो फैसला मंजूर है क्योंकि आप सर्वप्रिय हैं और आपसे बड़ा अधिकार प्रजातंत्र में किसी का नहीं है। मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सोच के विचार के इस पर मतदान करना। और भाई अंत में जो मान सम्मान की पगड़ी हम सबको दी है, मैं उसका विश्वास दिलाता हूँ। आपके लिए मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करके रखूँगा, नीचे नहीं आने दूंगा। और जीव रोता के जवान भाई जिन्होंने ऐतिहासिक आज इस रैली का या किसी के लिए एक रोड शो का प्रदर्शन किया है, पूरी कमेटी का, समस्त भाई और बहनों का